दोस्तों, जैसे कि हम सभी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि ये कलयुग चल रहा है और अगर अभी ही इतनी बदतर स्थिति है तो आने वाले कुछ सालों में क्या होगा। जहाँ कोरोना जैसी महामारी में भी एक इंसान दूसरे इंसान की जान लेने पर टिका हुआ था, मदद करने की जगह लोग इंजेक्शन, ऑक्सीजन जैसी जरूरतमंद चीजों का भी मौत का व्यापार करने लगे थे। तो फिर कुछ सालों में क्या होगा जब हर आदमी इसी तरह से राक्षस प्रजाति सा हो जाएगा। आदमी कर्म नहीं करेगा बल्कि पाप ही करेगा, वो भी राक्षस समान। सोचा है कि क्या कोई राम होगा जो इन राक्षसों का संहार करेगा? क्या कोई देवी देवता दोबारा धरती पर प्रकट होगा? जी हाँ, और वे हैं कल्कि भगवान। तो कल युग में कैसे होंगे भगवान कल्कि और कहाँ रहेंगी भगवान कल्कि की पत्नियाँ और बच्चे? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। सनातन धर्म में आदि पंच देवों के साथ ही त्रिदेवों का वर्णन है। वही त्रिदेवों में ब्रह्मा, विष्णु व शिव शामिल हैं, जिनके कार्य आपस में बटे होने का भी जिक्र मिलता है। ब्रह्मा जहाँ सृष्टि का निर्माण करते हैं, वहीं भगवान विष्णु को संसार का पालक और भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। जैसे वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार। ये सभी इस बात के प्रमाण हैं। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतार का उल्लेख मिलता है। इनमें से अब तक वे 9वें अवतार ले चुके हैं। लेकिन कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार होना अभी बाकी है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब विष्णु जी कल्कि अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे। उसके बाद फिर धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार कब लेंगे, कहाँ लेंगे, उनका रूप कैसा होगा, उनका वहाँ क्या होगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब श्रीमद् भागवत गीता में मौजूद हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतरित होता हूँ। वही श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा गया है कि भगवान का कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। शास्त्रों की माने तो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा, तब भगवान विष्णु किसी भी अवतार में जन्म लेंगे। वही अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है और वे भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वे हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे। सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों में कल्कि अवतार से संबंधित एक श्लोक का उल्लेख किया गया है, जो ये दर्शाता है कि कलयुग में भगवान का कल्कि अवतार कब और कहाँ होगा और उनके पिता कौन होंगे। तो आइए जानते हैं कि कब होगा कल्कि अवतार। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार कलयुग और सतयुग के संधि काल में होगा। ये अवतार 64 कलाओं से पूर्ण होगा। भगवान कल्कि उत्तर प्रदेश में संभल नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। भगवान कल्कि पापियों का सर्वनाश करने के बाद धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे और तभी से सतयुग का आरंभ होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक के अनुसार गुरु, सूर्य और चंद्रमा जब तक एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो भगवान कल्कि का जन्म होगा। वैसे तो हमारे देश में भगवान कल्कि के अनेक मंदिर हैं, लेकिन इन सभी में उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित प्राचीन कल्कि विष्णु मंदिर सबसे पुराना है। मान्यता है कि ये मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। भगवान कल्कि की पत्नियां और पुत्र। भगवान श्री कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा। उनके पुत्र होंगे जय, विजय, मेघमाल और बलहाक। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान ये अवतार धारण करेंगे और अधर्मियों का अंत करके फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। अभी कलयुग का कुछ समय ही बीता है, इसीलिए माना जाता है कि अभी इस अवतार के होने में
काफी समय है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसका अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब ये है कि 5119 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,881 वर्ष अभी बाकी हैं। और अभी से ही कल की भगवान की पूजा, आरती और प्रार्थना शुरू हो गई है। वही जानकारों का कहना है कि ये अभी से नहीं, करीब 350 साल से उनकी पूजा जारी है। कल की पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे। कल की अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। जैसे कि आपको बता चुके हैं कि ये अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। कल की पुराण कथा रचनाकार तब ये सोच भी नहीं पाए होंगे कि भविष्य में दृश्य पदार्थ विज्ञान आधारित दृश्य काल और निराकार संविधान आधारित एक नई व्यवस्था भी आ जाएगी और उस वक्त राजा और राजतंत्र नहीं होगा। तो तब कल की अवतार किसका वध करेंगे? कल की अवतार के गुणों के अनुसार कर्म करने के सत्य रूप को एक कदम बढ़ाते हुए तथा अनेक कर्म के प्रतीक अनेक हाथों वाला दिखाया गया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि कल की अवतार द्वारा एक कर्म संपन्न होगा और उसके कारण अनेक हाथों से कर्म होने लगेंगे। अर्थात वे ये कहने में सक्षम होंगे कि मैं अनेक हाथों से कर्म कर रहा हूँ और सभी मेरे ही कर्म ज्ञान से कर्म को कर रहे हैं। सार्वभौम सत्य ज्ञान के शास्त्र गीता के बाद सार्वभौम कर्म ज्ञान की आवश्यकता है, जो कल की अवतार के कार्यों का ही एक चरण है। अंतिम सार्वभौम सत्य सिद्धांत का ज्ञान ही अंतिम अवतार का ज्ञान रूप होगा। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कि क्या आप बता सकते हैं कि भगवान कल्कि को कौन से पशु पर बैठा हुआ दिखाया गया है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।